इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच एक अहम फोन कॉल हुई है। आधे घंटे तक इसमें बातचीत हुई है और इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इजराइल एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि एक घातक हमला होना जरूरी है। इजराइल पर हुए ईरानी अटैक का जवाब देने को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई। कहा जा रहा है ईरान पर घातक हमले की एक रणनीति बनाई गई है, लेकिन इसका मिडिल ईस्ट पर क्या असर होगा, एक रिपोर्ट देखिए। ईरान के खात्मे का प्लान तैयार। क्या होगा नेतन्याहू का अगला वार? अमेरिका होगा इजरायल का मददगार। ईरान के 180 रॉकेटों का जवाब देने के लिए इजरायल बेचैन है। ईरान का एक हमला तो जैसे इजरायल पर किसी कर्ज की तरह है जिसे वो किसी भी हाल में उतारना चाहता है। हालांकि इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि वो अमेरिका से सलाह मशवरा करने के बाद ही ईरान पर हमला करेगा। तो क्या ईरान पर हमले की हरी झंडी अमेरिका ने इजरायल को दिखा दी है कि अब किसी भी पल ईरान पर बमों की बारिश होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बुधवार को इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में एक फोन किया। फोन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को किया। इस बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। ये पूरी बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। नसरल्लाह की मौत के बाद ही अचानक ईरान ने एक दिन इजराइल पर हमला बोला। इजराइल के सैन्य ठिकानों समेत कई इलाकों में रॉकेटों की बारिश की। इस रॉकेट हमले की आग तो अब बुझ गई, लेकिन नेतन्याहू के दिल में बदले की आग अभी भी धधक रही है। इजराइल ये बता देना चाहता है कि उस ईरान का खौफ रत्ती भर नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी साफ शब्दों में कह दिया, ईरान ने जो हमला किया था उसके विपरीत हमारा हमला घातक और आश्चर्यजनक होगा। वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे। अब इजराइल की सेना ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन लेबनान की जमीन पर महाविनाश जारी है। एक तरफ मिसाइल और रॉकेट आसमान से हिजबुल्लाह के गढ़ को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के आतंकियों को नेतन्याहू की ब्रिगेड जहन्नुम पहुंचा रही है। इजराइल के प्रचंडवार से हिजबुल्लाह तबाह हो गया। चीफ से लेकर कई सीनियर कमांडर ढेर हो गए। लिहाजा इजराइल की मार से कराह रहे हिजबुल्लाह ने अब लेबनान में युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने का खामियाजा भुगत रहे हैं और शायद ईरान को भी ये खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा। इंतजार है तो बस अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का। रिपब्लिक भारत। और क्या ईरान पर एक पलटवार इजराइल का हमला तय है? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू में फोन पर बात हुई है। इन दोनों ही नेताओं ने बात की है। तकरीबन 30 मिनट तक ये बातचीत चली है। एक फोन कॉल जो आधे घंटे चला। ईरान पर पलटवार को लेकर इसमें रणनीति पर चर्चा हुई है। क्या हमला होना चाहिए, कैसे हमला होना चाहिए। बातचीत में सीज फायर का कोई जिक्र नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की, लेकिन इस बातचीत में सीज फायर की कोई बात नहीं हुई। इजराइल ने पलटवार की जानकारी अमेरिका को दी है। यह कहा जा रहा है कि इजराइल अमेरिका को बताकर यह पलटवार करना चाहता है और इसीलिए यह आधे घंटे की बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है। हमास के सफाई के बाद इजरायली सेना ने लेबनान का रुख किया।
जमीन से लेकर आसमानी अटैक के जरिए इजरायली सेना आईडीएफ ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बिल से बाहर निकाला, बल्कि एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को उसके बंकर में ही ढेर कर दिया। उसके उत्तराधिकारियों तक को मिटा दिया गया। अब इजरायली प्लानिंग और नेतन्याहू का संदेश साफ है, जो भी रास्ते में आएगा आईडीएफ उसे निपटाएगा। तस्वीरें इसकी गवाही देती रही हैं, चाहे हूती की हिमाकत हो या ईरान का विद्रोह। हिजबुल्लाह के सरगना हसन सैयद नसरल्लाह को ढेर करने के बाद आईडीएफ अब लेबनान में घुस चुकी है। सुरंग के साथ मिल रहे हथियारों के जखीरे से साफ है कि वो भी किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। लेकिन ये लड़ाई ऑपरेशन ग्राउंड के बाहर भी चल रही है, जिसकी प्लानिंग ईरान ने की है। महायुद्ध के बीच ईरान ने एक चाल चली है। वो इजरायलियों को नेतन्याहू के खिलाफ भड़का रहा है। इजरायली आबादी के एक हिस्से को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ואתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. דיוק בנקודה. अपने तमाम विरोधियों की तमाम कोशिश के बावजूद नेतन्याहू का संदेश साफ है, जो रास्ते में आएगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यही वजह है कि इजरायली सेना आईडीएफ ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायल की ओर से लेबनान पर बारूदों की बारिश की जा रही है। हालांकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी थम नहीं रहा है, वो भी इजरायल के उत्तरी इलाके में रॉकेट दाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।